चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा और उसके बाद जो ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग जो पार्ट 3 करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, एक ही पासे की दो, यहाँ जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग रंग, जैसे कि सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला लिखा हुआ। जब नीला दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक का रंग को पहचानिए। तो ये जो है हम लोग, जैसे कि हम लोग पासे में जो है 5 केस बनते हैं। केस फर्स्ट जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और केस टू में 3 टाइप बनते हैं, एक नो कॉमन और दूसरा होता है 1 कॉमन और तीसरा होता है 2 कॉमन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे 2 कॉमन, जो है 2 कॉमन पढ़ेंगे। हम लोग जो है नो कॉमन और 1 कॉमन जो है वो पढ़ चुके हैं। 2 कॉमन में क्या होता है, हम लोग की दो आकृति दी होती है, जैसे कि यहाँ पर जो व्हाइट, यहाँ पर भी व्हाइट दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे रेड है और यहाँ देखेंगे रेड है, और देखेंगे ब्लू जो है वो ब्लैक के अपोजिट है। जो ब्लू है हम लोग का वो ब्लैक के अपोजिट है। और हम लोग से पूछ क्या रहा है कि नीले के विपरीत क्या होगा, तो नीले के विपरीत जो है वो काला होगा, जो है दो नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो है अगर कभी कभी जो व्हाइट के अपोजिट पूछ लेते हम लोग व्हाइट के अपोजिट कैसे करेंगे, जैसे कि नीले का अपोजिट जो काला होगा, जब हम लोग व्हाइट के अपोजिट देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे जो डाइस में दिए ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। जैसे कि व्हाइट जो रेड है ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते, व्हाइट और रेड एक साथ ही आएंगे, व्हाइट और रेड। इसके अपोजिट क्या होंगे, जैसे इसके अपोजिट जो है हरा और पीला, जैसे कि हरा और पीला होगा, हरा और पीला होगा, या फिर ग्रीन, या फिर जो है हरा होगा। क्योंकि ये जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। जैसे कि पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे जो अंक जो सिंबल हम लोग को जो डाइस में दिए रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। जैसे व्हाइट और रेड जो है हरे और पीले के अपोजिट होगा, जैसे हरा और पीला जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है व्हाइट के अपोजिट क्या होगा, तो व्हाइट के अपोजिट हरा भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में दिया था नीले के अपोजिट क्या होगा, तो नीले के अपोजिट तो काला ही होगा, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया, नीचे दिए गए चित्र में विकल्प सही है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे 2 आकृति दी गई है, और जो केस 2 है, केस 2 में जो है 2 कॉमन का क्वेश्चन है। देखेंगे 2, 4, 6 इसमें दिया हुआ है, इसमें देखेंगे 4, 2, 3 दिया हुआ है, 2 आकृति दिया और कुछ भी जो है इसमें देखेंगे 2 कॉमन है, और इसमें भी देखेंगे 2 ही कॉमन है, और इसमें देखेंगे 4 कॉमन है, और दूसरे वाले में देखेंगे जो है 4 ही कॉमन है। अब हम लोग देखेंगे जो है 6 जो है 3 के अपोजिट है, जो 6 है वो हम लोग के 3 के अपोजिट है, और जो 3 है वो हम लोग के 6 के अपोजिट है। एग्जाम में करने का जो तरीका होता है, जैसे जो है ये दोनों जो है एक साथ नहीं दिख सकते, जैसे कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। तो जो एग्जाम में करने का तरीका होता है, जैसे कि एक ही पासे में जैसे कि 6 जो है 3 के अपोजिट, 3 जो है 6 के, जो एक पासे में जो एक ही दिखना चाहिए, यहाँ देखेंगे दोनों दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। इसमें देखेंगे 2, 3, 1, 4 ना ही 6 और ना ही 3, एक अंक तो दिखना ही चाहिए, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखेंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 3 में से कोई भी नहीं। यहाँ देखेंगे 3 दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा, तो जो है 1 दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ जो है डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो एग्जाम में करने का तरीका है। जो दूसरा मेथड जो होता है, हम लोग जैसे 2 और 4 जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, जो है जैसे डाइस में दिए हुए हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। देखेंगे 2 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट जा नहीं सकते। जैसे 1 से 6 तक गिनती होती, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा। जहाँ हम लोग देखेंगे 2 और 4 के अपोजिट 1 और 5 कुछ भी हो सकता है। जहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है 2 और 4 के अपोजिट 1 और 5 कुछ भी हो सकता है। जहाँ हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 6 और 3 दिया हुआ है, तो जैसे कि हम लोग को कॉन्सेप्ट होता है 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी प्रकार बी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ जो है 2 और 4 दिया होगा, यहाँ जो है एक साथ नहीं आ सकती 2 विपरीत सतह, तो बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार सी नंबर देखेंगे 1 और 5 दोनों दिया हुआ है, तो जो सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। जो डी नंबर ऑप्शन है यही जो हम लोग का राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ देखेंगे 1 दिया हुआ है और यहाँ देखेंगे 5 नहीं होगा, यहाँ जो है 4 होगा, यहाँ जो हम लोग का 4 होगा, क्योंकि जो एक इसका अंक होगा एक इसका अंक होगा, जो हम लोग का डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, यदि ए के विपरीत जो है ई है,
विपरीत क्या होगा, जो है हम लोग का जो है स्पेशल वन कॉमन का क्वेश्चन है। स्पेशल वन कॉमन को क्वेश्चन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, जैसे कि हम लोग वन कॉमन में क्या करते थे, दोनों आकृतियों में जैसे कि हम अगर क्लॉकवाइज घूम रहे तो दोनों में क्लॉकवाइज ही घूमते थे, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे। लेकिन स्पेशल वन कॉमन क्वेश्चन को में क्या होगा, एक आकृति में हम लोग जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे और दूसरी आकृति में जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहली बात तो जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग का जो है नो कॉमन का होगा, जो क्वेश्चन होगा हम लोग का नो कॉमन का होगा। नो कॉमन का जैसे कि ए बी सी, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे डी ई एफ है, लेकिन ये एक आकृति का दूसरी आकृति में कोई भी अंक नहीं मिला, तो ये जो हम लोग का नो कॉमन का क्वेश्चन है। और दूसरी बात जो है एक जो है ई के विपरीत दिया हुआ है, ए जो है ई के विपरीत दिया, कुछ जो है ए के विपरीत दिया होगा, एक जो है ए के विपरीत दिया होगा, मतलब यहाँ जो है कभी कभी ई और डी के विपरीत दिया होगा, कुछ जो है दिया ही होगा हम लोग के विपरीत। और जो दूसरे का जो हम लोग से पूछ रहा होगा, जो है दूसरे का हम लोग से पूछ रहा होगा, तो ये जो है स्पेशल वन कॉमन का क्वेश्चन, जो है स्पेशल वन कॉमन का क्वेश्चन है हम लोग का, जो है स्पेशल वन कॉमन का क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे एक पहली आकृति में हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, दूसरी में जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और जो ए जो है ई के अपोजिट है तो हम लोग यहीं से जो है अब घूमेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है ए से घूमेंगे क्लॉकवाइज, जैसे कि ए के बाद जो है बी आएगा, फिर सी आएगा, ए बी और सी आएगा, और जो है ई से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो है ई आएगा और फिर जो है डी आएगा और फिर उसके बाद जो है एफ आएगा। अब हम लोग देखेंगे ए जो है ई के अपोजिट है और बी जो है डी के अपोजिट है और सी जो है एफ के अपोजिट है। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट जो हम लोग का डी होगा, तो जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, इसी में हम लोग जो है बना लेंगे। जब हम लोग डाइस बनाएंगे, इसमें जो हम लोग जैसे कि 1 2 3 लिख दिया, और दूसरे डायरी में हम लोग ने लिख दिया, यहाँ जो लिख दिया 5 4 और 6 लिख दिया। जैसे कि हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ 2 जो है 6 के अपोजिट है, तो जो है 5 के अपोजिट क्या होगा, एक जो है अपोजिट हम लोग को दिया होता है स्पेशल वन में, और दूसरा जो है पूछ रहा होता है, और जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग का नो कॉमन का क्वेश्चन होता है। अब हम लोग एक आकृति में क्लॉकवाइज घूमेंगे और दूसरी आकृति में जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जहाँ हम लोग देखेंगे जो है दो जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो अपोजिट दिया होता है उसी से जो है हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जहाँ हम लोग इसमें जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 आएगा और फिर 1 आएगा और फिर जो है 3 आएगा। जहाँ हम लोग जो है 6 के एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा और उसके बाद जो है 5 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 2 जो है 6 के विपरीत है, 1 जो है 4 के विपरीत है और 5 जो है वो हम लोग का 3 के विपरीत है। अब हम लोग जो है जैसे कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत जो है 3 आ जाएगा, 5 के विपरीत जो है हम लोग का 3 आ जाएगा, जो है 5 के विपरीत क्या आ जाएगा हम लोग के ऑप्शन में, जैसे कि 3 आ जाएगा, 5 के विपरीत 3 आ जाएगा। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, एक ही पासे की 3 स्थितियां दिखाई है, नीचे विकल्प दिया गया, उस पासे के किसी एक स्थिति में दर्शाता है। जैसे यहाँ पर जो हम लोग को गलत लिखा हुआ है, केवल जो है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत जो है क्या होगा, सही विकल्प चुनिए। ये जो हम लोग का मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन है, मोर देन 2 फिगर में क्या होता है, हम लोग की 2 से ज्यादा आकृतियां दी गई हुई। इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है, मतलब कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है 2 फिगर ले लेंगे, 2 फिगर से हम लोग क्वेश्चन को कर देंगे। और जो क्वेश्चन हम लोग जैसे 2 फिगर वो लेंगे जिसमें 1 कॉमन क्वेश्चन होगा, जिसमें जो है 1 कॉमन की ट्रिक लगेगी। 1 कॉमन की ट्रिक जैसे कि हम लोग देखेंगे 5 1 3 है और इसमें देखेंगे 3 1 4, इसमें जो है 2 कॉमन की ट्रिक लगेगी। और हम लोग आगे देखेंगे 2 4 6, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसमें जो हम लोग की ट्रिक लग जाएगी। यहाँ देखेंगे 3 1 4, यहाँ देखेंगे 2 4 6, यहाँ देखेंगे केवल यहाँ 4, यहाँ देखेंगे 1 कॉमन की ट्रिक लगेगी। जैसे कि हम लोग मोर देन में जो है हम लोग 1 कॉमन की ट्रिक लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जब हम लोग यहाँ देखेंगे जो है 4 जो हम लोग का कॉमन है, जो हम लोग का 4 कॉमन है, ये हम लोग की करने की जो ट्रिक होती है, जैसे 4 कॉमन है, इसके जो छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ बराबर कॉमन, इसकी जो ट्रिक होती है छिपा हुआ बराबर कॉमन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो यहाँ जो है 4 जो हम लोग का कॉमन है, और हम लोग का जो छिपा हुआ अंक कौन सा है, छिपा हुआ जैसे देखेंगे 5 है, क्योंकि जो पासे में 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है, जैसे हम लोग इस दोनों से कंपेयर करें, जैसे देखेंगे छिपा हुआ अंक जो है 5 है और देखेंगे कॉमन अंक जो है वो हम लोग का 4 है, तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन देखेंगे बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो हम लोग को करने का मैथड होता है, ये
3 आएगा और फिर जो है 1 आएगा, और उसमें देखेंगे 4 के बाद 2 आएगा और फिर जो है 6 आएगा। 4 के बाद जो है हम लोग का 2 आएगा और फिर जो है 6 आएगा। अब हम लोग देखेंगे 1 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 2 है और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो छिपा हुआ होता है, तो 5 हो जाएगा, जो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियां दिखाई है, तो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात है। यहाँ जो हम लोग के ऑप्शन है लिखे हुए हैं, जो हम लोग ऑप्शन लिखेंगे ए, बी और सी और जो हम लोग डी, जब हम लोग लिखेंगे डी लिखेंगे, जब लोग यहाँ देखेंगे हम लोग, जब देखेंगे पहले मोर देन ट्रू फिगर में क्या होता है कि 2 आकृतियों से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज्यादातर हम लोग वो क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो 1 कॉमन की टिक लग जाए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 1 2 3 है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 है, तो यहाँ देखेंगे 2 कॉमन की टिक लगेगी, तो ये वाला हम लोग फिगर नहीं लेंगे। अब लोग अगले फिगर पर यहाँ देखेंगे 1 2 3 है, यहाँ देखेंगे 2 1 है, ये भी जो है 2 कॉमन की टिक लगेगी। अब हम जो है इसका और इसका कंपेयर करेंगे, पहले और तीसरे का। यहाँ देखेंगे 1 2 3 है और यहाँ देखेंगे 6 2 1 है, तो यहाँ जो है केवल एक ही कॉमन, यहाँ पर जो 1 कॉमन की टिक लगेगी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 1 कॉमन है, दोनों में जो है 1 कॉमन है, जो हम लोग को छिपा हुआ जो हम लोग एग्जाम में करने का मेथड होता है कॉमन छिपा हुआ इक्वल टू कॉमन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 1 कॉमन है, तो इसके विपरीत क्या होगा, जैसे कि पासे में 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है, तो यहाँ जो है 5 जो है मिसिंग है, तो यहाँ जो है 5 जगह छिपा हुआ 5 हो जाएगा और कॉमन 1 हो जाएगा। अब हम लोग से पूछ क्या रहे 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, हम लोग का 1 हो जाएगा, जो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है हम लोग मैट्रिक्स से कैसे करेंगे, जैसे कि 1 कॉमन है तो हम लोग जो है क्लॉकवाइज दोनों में घूमेंगे। 1 कॉमन की क्या होता है मेथड की क्लॉकवाइज दोनों आकृति में घूमते हैं, जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे दोनों आकृति में जो है तो 4 आ जाएगा 1 के बाद और उसके बाद जो है 3 आ जाएगा। जब लोग इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर 2 आएगा और फिर जो है 6 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो है इसमें 5 नहीं दिखा तो छिपा हुआ आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत 1 आ जाएगा, जो है 5 के विपरीत 1 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।